नमस्ते कोनिचिवा। आज हम करने वाले हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व। बट सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो N4 वाले हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बेशक मैंने N5 का क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है, बट N4 वालों के लिए भी सेम ही क्वेश्चन पेपर होता है। N5 और N4 में ज्यादा फर्क नहीं होता है, सेम क्वेश्चन नंबर्स होते हैं, सेम पैटर्न होता है, सेम एक के बाद एक जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। तो जिस तरीके से, जिस स्पीड से मैं अटेम्प्ट करूंगा क्वेश्चंस को, उनको आपको देखना है और अपने पेपर में अप्लाई कर देना है। जिस जिस क्वेश्चन पे रीजन चाहिए होगा कि इसमें मैंने ये क्यों किया है, वो भी मैं साथ साथ में देता रहूंगा। एंड और भी बीच बीच में अपनी जो टेक्निक्स हैं वो बताता रहूंगा कि मैं पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं, उसके बाद मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं। मेरी ये भी स्ट्रेटजी होती है ताकि मैं पेपर को पूरा अच्छे से एक बार अटेम्प्ट कर पाऊं। जो जो वीकनेसेस है मेरी, उस पर भी मैं बताऊंगा कि मैं उनको क्या करता हूं, उनको कैसे सोल्व करता हूं। तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और हाँ, लास्ट में जो क्वेश्चन होता है, एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है। वो वाला क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके बताऊंगा। दोनों तरीकों से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपने क्वेश्चन पेपर में, अपने एग्जाम में ट्राई करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे आपके पास तीन पेपर होंगे, आपके तीन पेपर होंगे। मार्किंग सिस्टम क्या होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बहुत ही क्लियरली बताऊंगा कि कौन सी चीज में कितनी मार्किंग आती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके तीन पेपर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच में शायद 10 मिनट्स का गैप होता है। और पहला जो पेपर होता है वो ये वाला होता है, N5 गेंगो चिशिकी मोजी गोई। ठीक है, सो ये कितने टाइम का होता है, 25 मिनट का। एंड दूसरा को जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो आपको आगे बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन पेपर 50 मिनट का होता है और 50 मिनट में ही आपको अटेम्प्ट करना होता है। थर्ड पेपर में आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि वो तो टाइम के हिसाब से, जब जब आप आंसर सुनोगे लिसनिंग में, तब तब आप लगाते रहोगे उसके सारे के सारे जो भी आंसर उसके होंगे। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। 25 मिनट्स है मेरे पास। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मोंदई 1 2 3 4, यहाँ पे देखो मोंदई 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, सो ये होती हैं। पहले आपको 10 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, फिर 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं, फिर 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं, फिर 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इससे टोटल हो जाता है आपका 33 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इस हिसाब से आपका कुछ एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हाँ इतने 33 क्वेश्चन होंगे और हर एक सेक्शन में कितने कितने हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां पे आपको क्या देखना है, कुछ नहीं, आपको पूरी लाइन नहीं पढ़नी है। पहली बात, टाइम बचाना है, पूरी लाइन नहीं पढ़नी है। आपको ये देखना है कि ये क्या है जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये क्या है जो अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, और उसकी कांजी ढूंढनी है, जो भी उसकी रीडिंग है वो ढूंढनी है। जैसे सेंशु, ठीक है, तो सेंशु सेकंड नंबर पे आता है, मुझे पता चल गया मुझे कांजी आती है, तो मैं सीधा अटेम्प्ट करूंगा। एंड दूसरे क्वेश्चन में देखना क्या उन्होंने ट्रिकी एक चीज अपनाई है। ठीक है, उन्होंने आतो की कांजी यूज किया यहाँ पे वैसे तो, ठीक है, आतो की कांजी। बट यहाँ पे क्या है, इसकी और रीडिंग होती है, एक उशीरो भी होती है, तो कोई बंदा उशीरो को टिक करके ना आ जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, जब हमें पता चल गया कि एक ही कांजी की दो दो रीडिंग दे रखी हैं, तो फिर हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। बान गुहान नो आतो दे सांपोशिमास, कि खाना खाने के बाद वो सांपोशिमास सैर करने जाएगा, वॉक पे जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से अब मैं सिर्फ अटेम्प्ट करूंगा, जहां पे रीजन की जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे रीजन दे दूंगा। ठीक है, ओके। द थर्ड क्वेश्चन इज इत्ते, इत्ते की कांजी है, मुझे पता चल जाएगा और मैं ये वाला लगा दूंगा। फोर्थ इज यामा की कांजी है, फिफ्थ ओई की कांजी है, सिक्स्थ गाक्को की कांजी है। गाक्को ढूंढूंगा मैं यहाँ पे कौन सा सही है। देखो उन्होंने कंफ्यूज कैसे करा है, स्पेलिंग गाक्को ये आने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सभी की सेम आएगी, बट आपको ध्यान रखना है कौन सा सही होने वाला है। रोपोन, ये रोपोन की कांजी है। काउंटिंग करते हैं, किन चीज़ों को काउंटिंग करते हैं, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स को, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स, इनको जब हम काउंट करते हैं तो हम हॉर्न लगा देते हैं। हॉर्न आप देख रहे होंगे, ये जो कांजी है वो हॉर्न की है लास्ट में, और इसकी कांजी इसकी काउंटिंग होती है इप्पोन, नी होन, सानबोन, गोहोन। तो ऐसे काउंट करते हैं, जैसे 4 पेंसिल, 5 पेंसिल, 6 पेंसिल। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन भी पढ़ूं तो क्वेश्चन देखना, एम पिछुगा रोपोन आरिमस, कि पेंसिल जो है
6 हैं। तो रोपोन कहाँ पे है? रोपोन टी, ठीक है, फोर्थ में ना। यहाँ पे रोकू बॉन आएगा, यहाँ रोकू पॉन आएगा, रोबॉन नहीं आएगा, और रोपोन आएगा, पॉन, ठीक है। नेक्स्ट इज शिम्बुन की कांजी है शिनबुन, शिनबुन सेकंड। नेक्स्ट इज यासुई की कांजी है। नेक्स्ट सोतो की कांजी है, सोतो की। इसकी एक ट्रिक होती है, सोतो की कांजी कैसे बनाते हैं? काताकाना का ता और काताकाना का तो, ठीक है, काताकाना का ता और काताकाना का तो बना दोगे तो सोतो हो जाएगा। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या होता है? नाका। नाका की कांजी कैसे बनती है? जब हम ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के उसके अंदर लाइन खींच देंगे तो नाका की कांजी हो जाती है, ठीक है। नीवा की कांजी एंड ये की कांजी N5 में नहीं आती, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट मोंदाई 2 आ जाता है। मोंदाई 2 में भी मैं अभी सोल्व करूंगा, ठीक है। अंडरलाइन को देखूंगा, सोल्व करूंगा, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है। शावा, शावा मैं चूज करूंगा, शावा, ठीक है। कोई हो सकता है कि इसको चूज कर ले, ठीक है, क्योंकि ये ऊ है और ये वाह है, इसमें ध्यान रखना। यहां पे देखना, ये त्सु है, ये भी त्सु है। मैंने बताया था कि त्सु और शी में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। ये वाला त्सु है, और ये मैं जब वर्टिकली जाके यहाँ से नीचे से ऊपर जाता हूँ तो ये वाला शी है। तो ध्यान देना, ये कंफ्यूज करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट इज द आंसर, ओके। सो नेक्स्ट वन इज नोमी माश्ता। नोमी माश्ता की कांजी ये है। देखो नोमी मास की कांजी पे कितनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करी है उन्होंने, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कांजी सही है। नेक्स्ट इज कुरुमा, ये तो इजी है। नेक्स्ट इज सेनियन, ये वाली है। नेक्स्ट इज हानबुन, हानबुन, ओके। यहाँ पे कौन सी कांजी आएगी? फोर्थ, ठीक है, हानबुन। इसमें क्या किया है? हान की कांजी तो चलो फिर भी इजी होती है, यहाँ पे बुन की कांजी ऐसे ऐसे और ऐसे। उन्होंने एक सेकंड ऑप्शन में कैसे बना रखी है, इसको ऊपर क्रॉस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्रॉस नहीं करना है ऊपर बुन की कांजी में, मिनट्स की कांजी में। नेक्स्ट इज खीमासेन, खीमासेन। खीमासेन की कांजी अगर आपको लग रहा है ना यार इनमें देख के कंफ्यूजन हो रही है, तो ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कैसे करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट। और कीमास की कांजी का मैं शॉर्टकट बताऊं, क्रॉस लगाया, क्रॉस लगाया और ऊपर ऐसे बना दिया, ठीक है, इसको ऊपर रहने दिया, ठीक है। तो ये कीमास की कांजी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आई माश्ता, आई माश्ता ये कांजी है। नेक्स्ट ओनाजी की कांजी फर्स्ट है। अब देखो फर्स्ट और थर्ड कितनी ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है, सिर्फ एक लाइन का फर्क है, ओनाजी, ओके। आपके 18 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ तक, और 18 क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको 2 मिनट भी लगेंगे, 2 मिनट, ठीक है। चलो मैं आपको 4 मिनट देता हूँ, 4 मिनट में कंप्लीट कर लेना, बहुत ही ईजी होते हैं। लाइन को देखो, आता है तो लगाओ, नहीं आता है तो तुक्का लगाओ, और तुक्का भी ध्यान से लगाना है। ऑप्शंस को देख लो, फॉर एग्जांपल तुक्का कैसे लगाना है। यहाँ पे देखो 17th क्वेश्चन में मुझे नहीं पता कि आई मास की कांजी कौन सी है, मुझे ये पता है कि ये मी मास की है, ये खाकी मास की है, ये हनाशी मास की है, जो चौथी बची वो आई मास की होगी। तो इस तरीके से तुक्का लगाना है, ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके जय माता दी करके ABC लगा दिया, ठीक है। मोंदाई थर्ड, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, जब क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। 18 क्वेश्चंस आपको बिना क्वेश्चन पढ़े हो जाएंगे, सिर्फ एक लाइन पढ़े हुए। कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट। यहाँ पे जितना अभी टाइम आपने सेव किया 20 मिनट्स आपके पास अभी हैं, तो वो यहाँ पे यूज़ करने हैं। अब आपके पास क्वेश्चन भी कम रह गए और आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा। वाताशी नो ह्यावा कोनो डैश नो नी काई दिस। अगर आपको नी काई का पता है ना कि क्या होता है, काई किस किस चीज़ को काउंट करते हैं इस एक वर्ड से, एक तो होता है टाइम्स, कितने बार वो काम हो रहा है, एक होता है फ्लोर को काउंट करने के लिए, ठीक है, इक्काई नीकाई सानकाई योनकाई, ठीक है, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, ठीक है। तो काई एक तो फ्लोर के लिए, एक दूसरा कि कितनी बार किया आपने, ठीक है, होमवर्क 1 बार किया 2 बार किया 3 बार। तो यहाँ पे जो है एक रूम की बात कर रहा है कि मेरा जो रूम है वो कोनो डैश नो
नीकई देश मतलब इस डैश को, मतलब इस जगह, कोई जगह का नाम होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो चेक करते हैं। पहला एराबेता, एलिवेटर में रूम नहीं होता, क्रॉस। पूर, पूल में रूम नहीं होता। एयरकॉन, एसी में रूम नहीं होता, अपार्टों में होता है, अपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज सातो सान व गीता ओ जोजो नी। अच्छा गीता लिखा है यहाँ पे, गीता ओ, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग्स वाली चीज़ें होती हैं, स्ट्रिंग्स वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल वर्ब होती है हिकी मास। अगर आपको गीता ओ हिकी मास पता है ना, तो आप ये कर दोगे, आप सीधा थर्ड ऑप्शन पे जाओगे, हिकी मास को टिक कर दोगे, बाकी आप देखोगे ही नहीं, क्योंकि गीता को हम पहले ऑप्शन उताई मास गाते नहीं हैं, गीता को बजाते हैं। खिकी मास, ठीक है, सुनते हैं। असोबी मास नहीं करते, खेलते नहीं है उसके साथ। तो खिकी मास और हिकी मास में से कौन सा आएगा? अगर आपने गीता ओ हिकी मास, गीता को बजाना है तो हिकी मास होगा, ठीक है, और गीता को सुनना है, कोई और बजा रहा है तो मैं सुनूंगा। बट यहाँ पे सातो सान की बात हो रही है, तो सातो सान जो है गिटार अच्छा बजाते हैं, तो बजाने की वर्ब होती है हिकी मास, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, तेबुरिनी ओ सारा तो हाशी डैश खुदासाई, ठीक। ओ सारा होता है प्लेट, हाशी होता है चॉपस्टिक्स, ठीक है। टेबल के ऊपर प्लेट्स और चॉपस्टिक को रख डैश कर दीजिए, ठीक है। तो क्या कर दीजिए? खुदा सही मतलब प्लीज़ क्या करना है, ठीक है। अगर मैं सेकंड तोते खुदा सही पकड़ा दीजिए, थाबेते खुदा सही हम प्लेट को खाते नहीं है, अराते खुदा सही टेबल के ऊपर प्लेट को धोते नहीं है, और टेबल के ऊपर क्या करते हैं? नारा बेते, नारा बेते मन लाइन वाइज चिन दीजिए, उसको लाइन में अरेंज कर दीजिए उनको, ठीक है। तो नाराबेते इमास हो जाएगा, नाराबेते खुदा सही। 22, कैसा सोजियो तकारा हियावा। अब उसने सोजी की है, सफाई की है, तो हेया जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सुंदर। तो किरई आपका आंसर आ जाएगा पहला। कीता नहीं डर्टी होता है, ये क्रॉस। आकार रुई लाइट ज़्यादा हो जाएगी, जब हम लाइट लगाएंगे तो लाइट ज़्यादा होगी, साफ करने से ज़्यादा नहीं होगी ना, तो ये कुराई भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्योवा गोयाकू डैश ओयोगी मास्ता, ठीक है। गोयाकू इतने, ओयोगी मास मतलब तैर लिया, 500 तैर लिया, 500 मीटर होगा तैर लिया, ठीक है। हम बाकी देखते हैं क्या क्या ऑप्शन। 2 नहीं आएगा, ठीक है। बान नहीं आएगा, मितोरु यहाँ पे रहा थर्ड, एंड गुराम, किलो में हम लेंथ को मेयर नहीं करते हैं ना। तो नेक्स्ट एक ही करा ताशकान मादे। कारा और मादे देखो, अगर किसी को कारा और मादे आता है ना, तो ये वो तो आराम से ही कर लेगा, ठीक है। ओके, एक ही करा ताइशी कान मादे नो डैश हो खाईते खुदा सही, खाईते कोई स्टूडेंट इसको खाते पढ़ लेगा, खाते होती है खाई मास की, बाय करना चीज़ों को, बट यहाँ पे बाय वाली नहीं है, यहाँ पे है खाईते। जो ईते आता है, अगर आपको ते फॉर्म आती है तो ये खाकू, कू को हम कन्वर्ट करते हैं, और खाकू जो है डिक्शनरी फॉर्म है किसकी? खाकी मास, लिखना की, मतलब लिख दीजिए एक ही स्टेशन से ताशकान तक डैश लिख लीजिए, स्टेशन से लेके ताशकान, मतलब जो ताशकान क्या होता है? ताशकान होता है एम्बेसी, एम्बेसी तक का ये लिख दीजिए। क्या लिखना है? शासन लिख दीजिए, फोटो बनाएगा क्या वो? चीज़ू लिख दीजिए, मैप बना दीजिए, तेगामी लिख दीजिए, लेटर लिख दीजिए, खिप्पू टिकट, टिकट लिख दीजिए। तो लिखना क्या होता है? चीज़ू लिख दो, या फिर चीज़ू ड्रॉ कर दो। लिखना और ड्रॉ करना दोनों ही इस वर्ब की मीनिंग्स हैं, तो दोनों को ध्यान में रख के करना है। तो चीज़ों को ड्रॉ करना है, मैप को ड्रॉ करना है, ना कि फोटो को ड्रॉ करना है। यस, हम मैप ड्रॉ करवाते हैं ना, यहाँ से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके मुंबई तक का मैप ड्रॉ कर दीजिए, ऐसा। नेक्स्ट 25, उरुसाई करा तेरे भी हो डैश खुदा सही। उरुसाई का मीनिंग होता है लाउडी, नॉइजी। तो टीवी को बंद ही करना होगा, है ना। तो टीवी को बंद करना मतलब ऑफ करना, और ऑफ और ऑन को क्या बोलते हैं? ऑफ करने को बोलते हैं केशीबास, केसु। ऑन करने को बोलते हैं सुकेरू, सुके मास, ठीक है। तो हम ऑफ करेंगे यहाँ पे केशीमास, पहला आपका आंसर आ जाता है। कुछ लोग थर्ड और फोर्थ आंसर लगा के आते हैं। थर्ड शिमेते, शिमे मास किसके लिए यूज होता है? डोर को बंद करने के लिए, ठीक है, बंद करने के लिए। एंड आके मास यूज होता है
ओपन करने के लिए, ठीक है। ये क्लोज की है और ये ओपन की है, इसको ध्यान में रखना है आपको, ऑन और ऑफ, क्लोज और ओपन। नेक्स्ट, क्यों वा डैश गा फुत्ते मस, क्या फुत्ते मस होता है, मतलब गिरता क्या है आसमान से, बारिश गिरती है। दूसरी क्या चीज़ गिरती है देखते हैं, कुमोरी, बादल नहीं गिरता है। हारे, क्लैरिटी नहीं गिरती है, मतलब हारे एक मौसम के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है जिसका मीन होता है क्लैरिटी। थर्ड, खाजे, हवा नहीं गिरती है। फोर्थ, यूकी, यूकी गिरती है, स्नो गिरती है। नेक्स्ट, अब मैं सीधा इसको देख के बता सकता हूँ कि काउंटिंग पूछी होगी तो 5 है तो इत्सुत्सु, अगर आपको काउंटिंग नहीं आती तो ये गड़बड़ कर दोगे। नेक्स्ट, यहाँ पे मेगाने व चुक्वे नो डैश नी अरिमस, जो मेगाने होता है चश्मा टेबल के ऊपर है तो ऊपर को बोलते हैं हुए, हम ये लगा देंगे अपना आंसर, ठीक है। सो अभी हमने मोंदाई 3 सॉल्व किया जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस होते हैं। उन 10 क्वेश्चंस में अगर मैं एक एक मिनट भी लगाता हूँ ना तो मेरे पास कितना हो जाता है, 10 मिनट्स। जो पहले 18 क्वेश्चंस थे उनको मैंने 4-5 मिनट में कर दिया, ठीक है। 5 मिनट, 5 और 10 कितने हो गए, 15 मिनट हो गए। आपके पास बचे कितने, 10 मिनट और बचे हैं, अभी बहुत टाइम बचा है। 10 मिनट मतलब 2 मिनट एक क्वेश्चन पे भी लगाओगे तो अच्छे से आराम से पढ़ना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये इसको पढ़ने में 1 मिनट लग जाता है N5 वाले बच्चों के लिए। तो चलो मैं पढ़ता हूँ इसको, ठीक है। 29th क्वेश्चन, अब मोंदाई 4th के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जिसमें हमें 5 क्वेश्चन करने हैं, 5। 29 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। माई बान कोनी नो खाजोको नी देनवाशिमास, माई बान हर शाम, कोनी नो खाजोकू जो कंट्री में फैमिली है, नी देनवाशिमास, देनवाशिमास फ़ोन करता हूँ। तो हमें देखना है कि वो हर रोज़ करता है और शाम को करता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले वर्ड से ही आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है योरू, यहाँ पे आसा, यहाँ पे योरू, यहाँ पे आसा। योरू का मीनिंग होता है नाइट, ठीक है, नाइट। एंड आसा का मीनिंग होता है मॉर्निंग, ठीक है। तो मॉर्निंग में कर ही नहीं रहा, वो बान में कर रहा था ना, तो आशा वाले ये दोनों ऑप्शन कैंसिल कर दूंगा मैं। अभी मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं है, मुझे पता चल गया कहाँ से करना है। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन रह गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में गलती कहाँ पे है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है बट फर्स्ट ऑप्शन में गलती कहाँ पे है। योरू वा तोकी दोकी कोनी नो खाजो कोनी देनवाशिमास, तोकी दोकी मीन्स कभी कभी, बट वो तो माई बान करता है ना, माई बान मतलब हर शाम। तो थर्ड ऑप्शन में है योरुवा इत्सुमो, हमेशा, ऑलवेज, तो ऐसे आप कर लोगे। नेक्स्ट 30, कोनो माची नीवा यू में ना तातेमोनो का आरिमस, कोनो माची, ये जो माची है नीवा डबल पार्टिकल आ गया, यू में ना तातेमोनो फेमस बिल्डिंग गा आरिमस है, ठीक है। और इसके ऑप्शंस देखेंगे, अब मुझे मीनिंग समझ आ गया, इस सिटी में फेमस बिल्डिंग है, ठीक है, फेमस बिल्डिंग है। तो मैं पहला ऑप्शन पढ़ता हूँ, कोनो माची निवा यूमे ना बीरुगा आरिमस, ठीक है। सो सभी में जस्ट ये चेंज हो रहा है, मुझे एक तो साफ साफ दिख रहा है, बाकी सारा बराबर बराबर सा लग रहा है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में कोनो माची निवा यूमे ना ओचा गा आरिमस, कोनो माची निवा यूमे ना केकी गा आरिमस, कोनो माची निवा यूमे ना कोएन गा आरिमस, ठीक है। तो ये जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, मुझे ये चीज़ें का मीनिंग अगर आता होगा तो मैं आराम से कर दूंगा। पहली बीरू है, बीरू का मीनिंग भी बिल्डिंग होता है, ठीक है, बिल्डिंग होता है। एंड ओचा का मीनिंग होता है चाय, ठीक है। केकी का मीनिंग होता है केक, एंड कोएन का मीनिंग होता है पार्क, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये रहा बीरू आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक होता है बीरू, लॉन्ग साउंड आ जाता है, इसका मीनिंग होता है बियर, एंड इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग, ठीक है। तो ताते मोनो को बिल्डिंग भी बोलते हैं, बीरू भी बोलते हैं, ठीक है। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, सोनो एगा वा ओमोशिरो कुना कात्ता देस, ये मूवी इंटरेस्टिंग नहीं थी, कुना कात्ता, कात्ता फॉर्म थी, तो इंटरेस्टिंग नहीं थी, तो उसके ऑप्शंस में देखो इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे। सोनो, फर्स्ट ऑप्शन है सोनो एगा वा तानोशी कात्ता देस, मतलब एंजॉय वाली थी, एंजॉयमेंट वाली थी, तो एंजॉयमेंट वाली तो थी नहीं, उसने बोला ओमोशिरो कूना कात्ता। यहां पे देखो ओमो शिरोई, ई को कट करते हैं और कु नाई लगा देते हैं, और नाई के ई को कट करेंगे
तो काता लगा देते हैं पास्ट बनाने के लिए। ये मैंने थोड़ा सा आपको लेंथी बता दिया। तो क्या बन गया, ओ मो शी रो कु ना काता, की इंटरेस्टिंग नहीं थी। तो अब पहले ऑप्शन लिखा है तानुश काता दिस, तो एंजॉयबल थी, तो पहली बात ये तो गलत हो गया, ठीक है। सुमारा ना काता दिस, ठीक है, एक वर्ड है पूरा सुमारा नाई, तो ये सुमारा नाई का मीनिंग होता है बोरिंग, तो इंटरेस्टिंग नहीं थी इसका मतलब बोरिंग थी, तो ये वाला आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। इसको उसने पास्ट फॉर्म में लिखा है सुमारा ना काता, तो ये आपका आंसर सही आ जाएगा। जो मूवी थी वो बोरिंग थी। एंड थर्ड वन इज मिजी का काता, कि छोटी थी, मिजी का ही मीन्स छोटी, और छोटी थी, छोटी का कोई बताया नहीं गया। एंड द फोर्थ वन इज नागा काता, कि लंबी थी। अगर मूवी लंबी होगी तो बोरिंग होगी, ऐसा कोई नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको जो वर्ड दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देखना है। क्वेश्चन नंबर 32, तांजोबी वा रोकुगात्सु जू गो निची देस, ठीक है, 6वां महीना 15 तारीख को उसका बर्थडे है, ठीक है। तांजोबी मीन्स बर्थडे। अब देखना क्या क्या लिखा है, 6वां महीना 15 तारीख, मैं चेक कर लूंगा पहले, सारी डेट तो सही लिखी है उसने, ठीक है। निची नीवा, निची नी, निची नी, निची नी, ये सारा लाइन ठीक है। अब यहाँ पे केकोन आ गया, टेस्टो आ गया, उमारे माश्ता, कोनिए खायरी माश्ता। तो पहले का केकोन मतलब मैरिज है, तो मैरिज तो नहीं हुई थी उसकी, ठीक है ना। और दूसरा टेस्ट है, टेस्ट भी नहीं है। उमारे माश्ता, उमारे मास, उमारे मास, इसका होता है टू बी बोर्न, पैदा होना, तो जन्म हुआ, जन्मदिन है, मतलब पैदा हुआ था उस दिन। एंड फोर्थ इज कोनिए खायरी माश्ता, अपनी कंट्री में वापस लौट गया, तो ऐसा भी नहीं है, तो आपका आंसर थर्ड आ जाएगा यहाँ पे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नी नेन मायनी क्यो ए इकी माश्ता, मतलब 2 साल पहले, नी नेन मायनी मतलब पहले, क्योतो ए इकी माश्ता, क्योतो गया था, ठीक है, 2 साल पहले। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है किनो क्योतो ए इकी माश्ता, तो कल गया था। ओतो तोई क्योतो एकी माश्ता, कि परसों गया था। क्योनन इकी माश्ता एंड ओतोतोशी इकी माश्ता। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि दिस ईयर को बोलते हैं कोतोशी, दिस ईयर, दिस ईयर। इससे पिछला साल होता है क्योनन, एंड उससे भी पिछला साल होता है ओतोतोशी, ठीक है। सो ओतोतोशी आपका राइट आंसर आएगा ना, ठीक है। ये 1 साल पहले, ये 2 साल पहले आ गया, तो ओतोतोशी आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन है, वो राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है कि नेक्स्ट, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएगा कि नेक्स्ट ईयर को क्या बोलेंगे और उससे नेक्स्ट ईयर को क्या बोलेंगे। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बीच में ही वीडियो को छोड़ देते हैं। बट यहाँ भी आपको शायद कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें पता चली होंगी, मेरे सोल्व करने के मेथड्स पता चले होंगे कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे नहीं। आपका पहला एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। इवन अभी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मेरे को 25 मिनट्स की रिकॉर्डिंग बता रहा है। मैंने एक्सप्लेन भी किया, मैंने सोल्व भी किया, समझा भी दिया, तब भी मुझे 25 मिनट्स लगे हैं। तो आप तो मेरे से भी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन पेपर आपका पूरा सोल्व हो चुका है। आपने टाइम लिमिट को भी मेंटेन करके इस पेपर को सोल्व किया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपका दूसरा पेपर आएगा, इसके बाद आपकी थोड़ी सी ब्रेक हो जाएगी, 10 मिनट की ब्रेक होगी, आप क्लास में बैठे रहोगे या फिर वॉशरूम भी जा सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका पेपर शुरू, वो होगा गेंगो चिशिकी बुनपो दोक्काई, लैंग्वेज नॉलेज, ग्रामर, रीडिंग, 3, ठीक है। 50 मिनट का है पूरा, इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबर ज्यादा होते हैं कई क्वेश्चंस में, मैं बताऊंगा कि कौन से नंबर्स होते हैं। इसमें टोटल मोंदाई होती हैं 6, 1 2 3 4 5 6। बताऊंगा एक एक को कैसे सोल्व करना है, किस चीज को पहले करना है, किस चीज को बाद में करना है, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एक चीज समझ लेते हैं कि इस पेपर में है क्या क्या चीजें, कौन कौन सी मिलेंगी आपको देखने को। पहले तो मोंदाई 1 जो होगी 16 क्वेश्चंस,
ठीक है। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे 16 होंगे। फिर आगे आपकी आएगी मोंदाई 2, जिसमें आपके स्टार वाले क्वेश्चंस होंगे 5। फिर मोंदाई 3 आएगी, जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस होंगे। फिर मोंदाई 4 होगी, जिसमें आपके 3 पैराग्राफ होते हैं और तीनों में एक एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 3 क्वेश्चन, ठीक है। 3 ही पैराग्राफ हैं और उनका एक एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए। मोंदाई 5 में आपका एक पैराग्राफ है जो लॉन्ग होगा, लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग पैराग्राफ में आपको 2 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पता चल गए। एक होता है मोंदाई 6, जिसमें आपका ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ट्रिकी, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन निकालनी होती है ध्यान से, और इस क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा मार्किंग मिलती है कि इस क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा होते हैं। एक मोंदाई 5 के पैराग्राफ के मार्क्स ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, जिसमें आपको पढ़ना ज़्यादा होगा, उसमें आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, 2 मिनट में, और आसानी से। मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मिलता है और उसको आपको सॉल्व करना है। अगर मैं टाइम के बारे में बात करूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहाँ पे कि जो आपको मोंदाई फर्स्ट, और मेरा तरीका क्या है, मोंदाई फर्स्ट और मोंदाई 6, मैं सबसे पहले मोंदाई फर्स्ट करता हूं, उसके बाद मैं सीधा चला जाता हूं मोंदाई 6 पे, ताकि मैं अपना टाइम बचा लूं। और मेरा जब शुरू में जैसे मैं मोंदाई फर्स्ट को करूंगा, 16 क्वेश्चन कर दूंगा, वहाँ पे ए पार्टिकल, वाह पार्टिकल, फिर ग्रामर वाली चीज़ें होंगी। और उसके बाद मोंदाई 6 में क्या होता है कि आपके ट्रिकी क्वेश्चन होता है। मेरा माइंड उस टाइम पे एक फ्रेश माइंड होगा, ठीक है। अगर मैं बड़ा सा पैराग्राफ पढ़ के उसके बाद एक लॉजिकल क्वेश्चन करूं तो मेरे से नहीं होगा। मेरा दिमाग बोलेगा यार मैं पहले ही तंग होके आया हूं, तो अब मैं क्यों तंग होऊंगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसी टेंशन नहीं रखता अपने पास। मोंदाई 1 को करो 16 क्वेश्चन को, उसके बाद मोंदाई 6 पे आ जाओ, क्योंकि मेरा माइंड फ्रेश है। मैंने 16 क्वेश्चन निपटा दिए, मतलब सोच रहे हो 16 क्वेश्चन खत्म 16 मिनट के अंदर अंदर ही, 15 मिनट के अंदर अंदर ही। अब मैं पहुंचा हूं बिल्कुल एक लॉजिकल क्वेश्चन पे, फ्रेश हूं अभी, और मैं ये क्वेश्चन अच्छे से कर दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां तो मैं फिर दोबारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से कर दूंगा अपने क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। सो मैं अभी ये इसलिए पहले बता रहा हूं कि मैं ऐसे ही करने वाला हूं अटेम्प्ट, ठीक है, रियलिटी में ऐसे ही करने वाला हूं। बट अभी मैं थोड़ा लाइन वाइज चलता हूं, आपको ऐसा करना है। तो हम आ चुके हैं मोंदाई 1 पे। मोंदाई 1 में आपके पास 16 क्वेश्चंस हैं, 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं चाहिए इस पे। 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन कर लो, बस बहुत है। 1 मिनट भी नहीं लगाना है आपको, 40 सेकंड में करना है ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निहोन डैश रामेन व ओइशी देश, जापान डैश रामेन टेस्टी है। तो जापान, अगर मैं यहाँ पे नी लगाता हूँ फर्स्ट ऑप्शन, और नी लगाने के बाद मुझे लास्ट में अरिमास चाहिए। जापान में रामेन है, बट यहाँ पे जापान में रामन टेस्टी है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जापान, अगर मैं सेकंड लगाता हूँ नो पार्टिकल यहाँ पे, तो मेरा आंसर सही आ जाता है। जापान की रामेन जो है वो टेस्टी है, हम उसके बारे में बता रहे हैं। ओ नहीं आ सकता यहाँ पे, ए नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि इनका यूजेज अलग अलग होता है। ओके, कई लोग मुझे पूछते हैं कि पार्टिकल्स पे वीडियो बनाओ। पार्टिकल्स पे इतनी टेंशन नहीं लेनी होती। आप एक पार्टिकल के, एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी एक पार्टिकल के 10 सेंटेंस लिखो, हर एक पार्टिकल के 10 सेंटेंस लिखो, एक जगह पे रखो और ऑब्जर्व करो कि उस चीज़ को मैंने जो यूज़ किया है उसने क्या चीज़ कर दी, उसका मीनिंग क्या आया। 10 सेंटेंस लिख दो बस, नी पार्टिकल के, नो पार्टिकल के, ओ पार्टिकल के, ए पार्टिकल के, वा पार्टिकल के, सारे 10 सेंटेंस लिख दो। फिर मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, वाताशी निवा ख्योदाईगा फुतारी इमास, मतलब मेरे पास जो भाई बहन है वो 2 हैं। ओतो तो डैश इमोतो देश, ठीक है। ओतो तो इमोतो देश, मतलब छोटा भाई एंड बड़ी छोटी बहन, ठीक है। तो यहाँ पे एंड वाला पार्टिकल आएगा तो हमें पहले ही पता चल जाएगा, मैं ढूंढ लूंगा सीधा ही तो कहाँ पे है, ठीक है। मुझे बाकी पार्टिकल्स चाहिए ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड, यामाशिता बोल रहा है तनाका सान डैश किनो दो को नहीं देख के माश्ता का। तनाका सान बोल रहा है ये नहीं माश्ता, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि तनाका सान किधर गए थे कल,
तो बोल रहा है नहीं मैं नहीं गया था, मैं तो घर पे ही था। तो तनाका सान डैश, यहाँ पे तनाका सान दे नहीं आएगा, वा तनाका सान वा दो को नहीं इकी मश्ता कि आप कहाँ पे गए थे, ठीक है। नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा। यूजेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको एक पता चलना चाहिए कि हाँ अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको कैसे पूछोगे। नेक्स्ट फोर्थ तक्षिदे, मतलब टैक्सी में बात कर रहे हैं। ए बोल रहा है सुगिनो कादो मिगी डैश मगाते खुदासाई, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, मागारी मास वर्ब है, मागारी मास, ठीक है, मागारी मास, ठीक है। तो मागारी मास के आगे पार्टिकल नी ही यूज होता है। नी पार्टिकल वाली कुछ चीजें हैं जिनमें नी होता है। नी नोरी मास, चढ़ना, बस पे चढ़ना, ठीक है। नी नोरी मस, बासो नी नोरी मस। तो इस तरीके से यहाँ पे नी पार्टिकल ही आएगा। मुझे आता है पहले तो मैं पहले ही टिक लगा दूंगा, मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मुझे कंफ्यूज भी नहीं होगा। मुझे पता है कि मगाते जो है मिगी नी मगाते, राइट साइड को मोड़ना जो है नी पार्टिकल ही आएगा। नेक्स्ट किनो वाताशिवा हितोरी डैश एगाओ मीमाश्ता, कल मैं अकेला मूवी देखी गया, ठीक है, मूवी देखने गया। सो अकेला, हितोरी के साथ दे ही आता है, हितोरी दे अकेले, फुतारी दे दो बंदे, सानिन दे तीन बंदों के साथ, ऐसा दे पार्टिकल यूज है यहाँ पे। मुझे यूज पता है तो मैंने आंसर निकाल लिया अपना, मुझे और पार्टिकल्स देखने ही नहीं पड़े। नेक्स्ट यामाशिता बोल रहा है क्यों पातेगा अरुण देश अरिमास्कारा तनाका सान डैश किते खुदासाई, तनाका सान किते खुदासाई, तो आज पार्टी है, तनाका सान डैश आइए प्लीज, तो अरिगातो गोजाइमास दूसरा बोल रहा है। तो तनाका सान भी आइए प्लीज, आज पार्टी है आप भी आइए प्लीज, ऐसा सेंस देता है। तो भी के लिए मो पार्टिकल आता है, हमें पता ही है, ठीक है। सो एक्सप्रेशंस के साथ आप देख रहे हो, मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे पहले आंसर पता है क्योंकि एक्सप्रेशन को कैच कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि उस एक्सप्रेशन में क्या बोल आइडिया वो लगा लेने वाला है, ठीक है। ओके नेक्स्ट तनाका बोल रहा है सेवंथ में कोनो बोशिवा यामादा सान डैश देश का हाई, तो ये जो टोपी है, कैप है, वो यामादा सान की है क्या, ऐसा आएगा, यामादा सान की है क्या, तो यामादा सान नो देश का, तो हाँ उसी की है। तो यहाँ पे या पार्टिकल नहीं आएगा, या तब लगाते हैं जब चीज़ों के बीच में ऐसे बताना हो, पेन या पेंसिल या ऐसे कुछ, ठीक है। वाह नहीं आएगा एंड का भी नहीं आएगा, का लास्ट में आता है जो देश के बाद का लगा होता है, ठीक है, वो वाला का। एट्थ क्वेश्चन एक ही मादे ताक्षिदे याकुयन डैश देश, याकुयन गुराई देश, ये सही है, गुराई आएगा कि लगभग इतने पैसे लगेंगे। नादो नहीं आएगा, गोरो होता है टाइम के लिए, ठीक है, मो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ है ए सायोनारा, बी सायोनारा, माता डैश, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं सायोनारा सायोनारा, मता आश्ता, मता असाते, ठीक है, मता अगले दिन जब भी हमने मिलना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगला दिन देखेंगे, पिछला नहीं देखेंगे अभी, वो तो ही पिछला है, वो क्यों आज तो हो ही गया ना, आज तो जा रहा है वो। तो राइशु देखो कि नेक्स्ट वीक या फिर कौन गया इस मंथ में, ठीक है, इस मंथ में नहीं आएगा, राइशु आएगा, मतलब नेक्स्ट वीक मिलते हैं, ठीक है, इस मंथ में मिलते हैं, तो ये मंथ तो चल ही रहा है, मुझे नहीं पता कल मिलेगा कि परसों मिलेगा, ठीक है। टेंथ वाताशिनो हाहावा गोजू साइदेस, मेरी मम्मी जो है 50 साल की है। एंड चिचिवा गोजुगो साइदेस, 55 साल के मेरे फादर हैं। तो वाता हाहावा चिची डैश गो साई वकाइदेस, ठीक है, मम्मी पापा डैश 5 साल छोटी है, मम्मी पापा से 5 साल छोटी है, ठीक है, तो 5 साल छोटी है। तो यहाँ पे कारा नहीं आएगा, कारा का मीनिंग से होता है बट इसका यूज वो नहीं होता है, कारा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो वाला सेंस होता है। यहाँ पे आएगा योरी, कंपैरिजन के लिए ये पैटर्न आता है, ठीक है। जैसे ये पेन इस पेन से महंगा है तो कोनो पेन व सोनो पेन योरी थका ही देस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मम्मी जो है पापा से, पापा योरी गो साई वकाई देस, 5 साल यंग हैं, ठीक है। सो नो होगा, आंसर देते हैं जब हम दो चीरा तो दो चीरा पैटर्न का आंसर देते हैं तब नो होगा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो होगा नहीं आएगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन कोदोमो इतादाकिमास, वो कोदोमो बोल रहा है इतादाकिमास, हा बोल रही है थाबेरू डैश ते और आईमासो, ठीक है, थाबेरू खाना खाने,
ते ओ अराइमस हाथ धोएं, मतलब खाना खाने से पहले ही हाथ धोएंगे, हम इतना आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। इतादाकिमास कब बोलते हैं? जब हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं। तो माए नहीं आ जाएगा आपका आंसर। नो माए नहीं क्यों नहीं आएगा? दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नो माए नहीं अगर नाउन हो पहले तब लगता है। थाबेरू इज अ वर्ब, नाउन बैंक्यो नो माए नहीं, खेक्कोन नो माए नहीं, ऐसे नाउन हो तो ऐसे लगेगा, ठीक है। जैसे जहाँ फिर यहाँ पे टाइम भी आ सकता है कि 2 मिनट पहले, नी फुन माए नहीं, ऐसा आप बोल सकते हो। नो माए नहीं तभी आएगा जब नाउन होगा आगे, यहाँ पे माए नहीं आ जाएगा। आतो नहीं होता है के बाद, और नो आतो नहीं ये भी के बाद होता है, मतलब खाना खाने के बाद थोड़ी हाथ धोएंगे, सीधी सी बात है ना, पहले ही धोएंगे। ओके, 12th क्वेश्चन ए, टोक्यो डेमो यूकी गा फुरीमस, ए फुरीमस यो डेमो क्योनेन वा हमारी डैश, ठीक है। क्यों टोक्यो में भी बर्फ पड़ती है क्या? हाँ पड़ती है। डेमो बट, यहाँ पे आएगा बट। क्योनेन वा पिछले साल, अमारी, अमारी जब आ गया तो आगे नेगेटिव ही आएगा, पहली बात हम नेगेटिव ढूंढेंगे। फुरीमास्ता गलत है, ये पॉजिटिव आता है, एंड फुरीमास भी गलत है, ये भी पॉजिटिव आता है। तो जो आमारी है वो नेगेटिव के साथ आएगा। पहला है फुरीमासेन देशता कि नहीं पड़ी थी, दूसरा है फुरीमासेन कि नहीं पड़ेगी। तो वो किस टाइम की बात कर रहा है? यहाँ पे क्योनेन लिखा हुआ है, लास्ट ईयर की बात कर रहा है, तो लास्ट ईयर में फुरीमासेन देशता आएगा, ठीक है, पहला आपका आंसर आ जाएगा। 13th कावा दे, ठीक है, नदी के किनारे मीते खोदा साई, देखो ची साई ना साकाना का थाकसान डैश यो, ठीक है, छोटी छोटी मछलियां बहुत सारी डैश यो, होंतो देश ने सच में सांजू बिकी गुराई इमास ने, सांजू बिकी गुराई इमास ने, कि 30 के आसपास होंगी मछलियां जो छोटी हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे देखो, पहली बात साकाना गा थाकसान इमास आ सकता है, मेरी इमेजिनेशन में आएगा कि इमास आ जाएगा, बट ऑप्शन में इमास है ही नहीं, ठीक है। तो ओयोगी मास है, ओयोगी मासेन, ओयोगी मास्ता, ओजोइदे इमास, ठीक है। 4th ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर ओयोइदे इमास, की तैर रही हैं, थाकसान तैर रही हैं, ठीक है, स्विमिंग कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट नाकागावा सेंसे बोल रहे हैं, नाकागावा बोल रहा है कि यामादा सान नो सोनो कामेरा वा ई देश ने दोको दिखाई मास्ता, ये कैमरा अच्छा है, कहाँ से खरीदा था? यामादा बोल रहा ये कोरेवा आनी नी डैश, मतलब नहीं, ये तो मेरे भाई से क्या हुआ था, मिला था, ठीक है। तो मिलने को क्या बोलते हैं? मोराई मास्ता, भाई से मिला था तो मोराई मास्ता, आनी नी मोराई मास्ता। इस पर काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है, आगे मास मोराई मास, ठीक है। आगे मास होता है देना, अगर आप दे रहे हो किसी को, बट आपको तो मिला है ये कैमरा। 15th तमागो र्योरी नो जोजुना चुकरी काता हो डैश योमी मास्ता, कि तमागो र्योरी जो एग की डिश होती है, नो जोजुना चुकरी काता अच्छे से बनाने का तरीका, ओ डैश जोमी मास्ता, ओ डैश जोमी मास्ता। अब चेक करते हैं क्या, नानी, नानी मो, नानी मो तो नहीं आएगा, नानी मो के बाद हमेशा नेगेटिव एंडिंग आती है। नानी का ए, ये तो सेंस ही नहीं बन रहा, नानी का दे, ये आ जाएगा आपका 4th राइट आंसर। क्यों आएगा राइट? क्योंकि नानी का दे, नानी का मीन्स होता है समवेयर, समवेयर, कहीं पे, ठीक है। तो दे लग जाता है तो बन जाता है कहीं पे। योमी माश्ता पढ़ा था, कहीं पे पढ़ा था कि इसको कैसे अच्छा सा बना दें, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस नहीं आएंगे, यही ऑप्शन आएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन है इस मोंदाई का, देनवा दे, मतलब फोन पे बात कर रहे हैं, यामादा बोल रहा है हाई यामा, सॉरी होंदा बोल रहा है हाई होंदा देस, कितायामा बोल रहा है कि कितायामा हानाको देस सुमिमासेन डैश, फिर होंदा बोल रहा है हाई चोतो माते खुदा से, ठीक है। तो हाई या होंदा देस, ठीक है, तो मैं फ़ोन पिक करता हूँ, हाई विशाल देस, या फिर हाई होंदा देस, मैं होंदा हूँ, और सामने वाला बोलता है कि कितायामा को देस सुमिमासेन डैश सुमिमासेन, कि मैं कितायामा बोल रहा हूँ, एक्सक्यूज़ मी, ये कर दीजिए होगा, ठीक है। तो वो बोलता है ओके थोड़ा वेट करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है हिरोको सान ओ ओनेगाई शिमास, ये आपका राइट आंसर है। ओनेगाई शिमास खोदासाई का पोलाइट वर्जन है, तो खोदासाई यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, फ़ोन पे ओनेगाई शिमास यूज़ होता है। तो हिरोको सान ओनेगाई शिमास आपका आ जाएगा कि हिरोको सान को बुला दीजिए।
दूसरा ऑप्शन है हिरोको सान खोदासाई, हिरोको सान को बुला दीजिए, ये इसका भी मीनिंग ऐसे आ जाता है, बट खोदासाई पोलाइट नहीं है, ठीक है। हिरोको, थर्ड ऑप्शन हिरोको सान तो हनाशी मास्का, कि हिरोको सान से बात कर सकता हूँ। फोर्थ हिरोको सान तो हनाशी मासेन का, कि उससे बात कर सकता हूँ हिरोको सान से। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ आंसर है, ये नॉर्मल खाइवा में यूज हो जाते हैं बट फोन पे यूज नहीं होते, ठीक है। तो फोन पे हमारा 1 ही यूज होता है, ये ध्यान रखना। ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, अगर नहीं भी आया ना, 2 बार क्वेश्चन पढ़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, छोड़ दो, तुक्का लगा दो, उसी टाइम पे लगा दो, और मार्क जैसे इतने डॉट डॉट दे रखे होते हैं 4, उनमें से जो भी आपको लगता है थर्ड ऑप्शन है तो थर्ड पे मार्क कर दो उसी टाइम पे, टेंशन नहीं लेनी है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब मैं सीरीज वाइज ही चल रहा हूँ, ठीक है, बट मैंने जैसे आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 ये 16 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपको क्वेश्चन लास्ट सबसे पहले करना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि आप लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे। मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है, ठीक है, बट मैं अभी लाइन वाइज ही चल रहा हूँ ताकि ये पेपर पूरा सोल्व करूँ एक सही तरीके से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टार वाले क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं आते हैं, कभी कभी काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो मेरा सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है इसको करने का, एक सीक्रेट, इसको करना ही नहीं है, छोड़ दो। 5 क्वेश्चंस हैं, 5 नंबर के, 5 मार्क्स के, छोड़ दो, इतना बड़ा पेपर बड़ा हुआ है, 180 मार्क्स में से 5 मार्क्स घटा दो, 10 मार्क्स घटा दो, 170 मार्क्स को करो। जो चीज नहीं आती है छोड़ दो, ये मेरा तरीका है, मैं छोड़ देता हूं यार, क्योंकि मुझे 160 मार्क्स चाहिए, मुझे 10-20 मार्क्स जाने भी है ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरी सबसे स्पेशल ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको यूज़ ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसमें पागल हो जाते हैं सोल्व करते करते। ओके, मैं बताऊंगा अभी। ये क्वेश्चन वो सोल्व कर सकता है जिसको ग्रामर की बहुत ही अच्छी नॉलेज है और उसको पता है कि एक जो कनेक्टिविटी है कैसे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कनेक्टिविटी कैसे बोल रहा हूँ, कि जैसे ई ग्रुप एडजेक्टिव है, उसको ई को कट करके खू नाई लगा दूँ तो क्या मीनिंग बनता है, ठीक है, और कुत्ते लगा दूँ तो क्या मीनिंग बनता है। अगर इसका किसी को भी समझ आ गया ना तो वो कर लेगा ये क्वेश्चन सही तरीके से, ठीक है। ओके, सो इसको करते हैं सोल्व, हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मिसे दे, ठीक है, 17th क्वेश्चन। दुकान पे तनाका सन बोला सुमिमासेन कुदामोनो डैश 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 का मिसेनो हितो कोचिरा देस, ठीक है, यहाँ है तो वो बोलेगा कि कुदामोनो, ये सुमिमासेन एक्सक्यूज मी कुदामोनो फ्रूट डैश 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 कहाँ है, तो यहाँ है, उसका आंसर आ रहा है, तो कहाँ है आपने गैस कर लिया, ठीक है। कुदामोनो वा दोको देस का, ये मेरा एक नेचुरल, अगर मुझे आता है तो मैं ये फ्लो बनाऊंगा, तो यहाँ पे वाह सबसे पहले आएगा, कुदामोनो वाह, ठीक है, जो फ्रूट के बारे में बोल रहा है। फ्रूट जो है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट मार्किंग के लिए हम वाह पार्टिकल इसके आगे लगाते हैं, सब्जेक्ट के आगे लगाते हैं, ठीक है। आगे देखो दोको आरिमास नी, ठीक है, सो मैं देखो अरिमास लास्ट में आ जाएगा क्योंकि उसके साथ का भी लगेगा, अरिमास का क्वेश्चन बनाने के लिए, एंड नी पार्टिकल एंड दोको, तो पहले मैं दोको लिख दूंगा फिर नी लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो 4th आंसर है ये वाला आ जाएगा, नी जहाँ पे है मैं वो वाला आंसर अपना टिक कर दूंगा। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, ए बोल रहा है यामाशिता सान वा, कि यामाशिता सान वा तोनारी नो हेया दे डैश शिते इमास, साथ वाले कमरे में डैश 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 शिते इमास कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहा है साथ वाले कमरे में, देखना यहाँ पे रेंचू है, गीता है, नो है और हिक्की ओ है, ठीक है। तो रेंचू है प्रैक्टिस, किसकी प्रैक्टिस मुझे पता चल गया, थोड़ा सा गैस की, गिटार की प्रैक्टिस, गिटार गीता लिखा हुआ प्रैक्टिस, तो गिटार की प्रैक्टिस होगा, है ना, तो गिटार की प्रैक्टिस, गिटार नो रेंचू, ठीक है। तो यहाँ पे हेया दे, यहाँ पे लिख दूंगा गीता नो रेंशु ओ शिमास या फिर शितेइमास, इस तरीके से मैं कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट खाइशा डैश 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 इत्तेइमास का वाता शिवा, आंसर देखना, आंसर में आपको मिल जाएगा सारा हिंट। मैं आरुइते इत्तेइमास, चल के जाता हूं, तो क्वेश्चन क्या होगा, कैसे जाता हूं, ठीक है। तो कैसे जाता हूं हम कैसे बनाएंगे,
अभी देखेंगे ऑप्शंस में। खाइशा आपका पहला वर्ड है, उसके बाद खाइशा ए, ठीक है, प्लेस के साथ ए पार्टिकल लगता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। नानी दे, अगर मैं यहाँ पे नानी दे लगा दूं, ठीक है, नान दे, फिर वाह पार्टिकल रह जाता है अकेला, तो कहाँ पे लगाऊंगा? नानी दे आगे वाह तो लगा नहीं सकता, ठीक है। नानी दे हमारा पता चल गया कि हाँ किससे जाते हो, ठीक है, कैसे जाते हो। तो ये वाह पार्टिकल कहाँ पे आएगा? वाह पार्टिकल आएगा यहाँ पे ए के बाद वाह पार्टिकल, ठीक है। ए वाह, ए मो, ऐसे डबल पार्टिकल हमने पढ़े होंगे, तो हम ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो कायशा ए वाह नाम दे इतने ही मास का कैसे जाते हो, आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका नानी जो है फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो फोर्थ हमारा आंसर है। अच्छा 18 का आंसर नहीं बताया था ना, रेंशु आ जाएगा क्योंकि स्टार वाली जगह पे रेंशु है। एंड नेक्स्ट 20 यामादा सान बोल रहा है, जॉन सान शुकुदाई व जेम्बू ओवारी मास्टा का होमवर्क सारा कर लिया है क्या? जॉन बोल रहा है ये मादा देश अभी तक नहीं किया यार। कोको डैश 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 साइगो नो मोंदाई मोजुकाशी देश, आखिरी प्रॉब्लम ज़्यादा मुश्किल है। साइगो मीन्स आखिरी, नो मोंदाई की प्रॉब्लम ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या बोलेगा पहले? ये वाला आसान है बट आखिरी वाली मुश्किल है। बट आ गया यहाँ पे हमारी जो सोच में, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे देखो खानदान देशता, खानदान देशता मतलब इजी था ये बताया हुआ है, और गा पार्टिकल बट के जैसे मादे वाह, ठीक है, ओके। अब आंसर स्टार्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे कोको लिखा है तो कोको यहाँ तक, तो यहाँ पे कोको मादे खानतान देशता अगर मैं लगा दूँ यहाँ पे मैं लगा दूँ दूसरा ऑप्शन, एंड यहाँ पे लगा दूँ तीसरा, फिर वाह कहाँ पे लगाऊंगा? ये वाह वाला रह जाता है, तो वाह को हम कहाँ पे लगाएंगे? एक छोटी सी चीज़ होती है, मादे के बाद हम वाह को लगा देते हैं, ठीक है। कोको मादे वाह यहाँ तक तो ठीक है। खानतान देशता दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, खानतान देशता आगे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा गा साइगोनो मोंदाई व मुजुकाशी देश। तो इस तरीके से हम ये सोल्व कर लेंगे। अब दूसरा ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20th क्वेश्चन का। एंड द लास्ट वन, ये मेरे स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे कि हाँ बहुत ही मुश्किल सा है, देखते हैं चलो। यान सान बोल रहा है वाताशिन कोनो होन ओ खाइमास, मैं ये बुक खरीदूंगा। अन्ना सान व दोन्ना होनो खाइमास, दोन्ना होन मतलब कौन सी बुक खरीदेगा? अन्ना सान बोल रहा है वाताशी वा मो सुकोशी डैश 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 गा ई देश, मुझे तो और थोड़ी डैश 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 अच्छी रहेगी, मुझे तो और थोड़ी डैश अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे अगर मुझे ऑप्शंस में पता नहीं चल रहा है ना कि कौन सा मैं आंसर लिखूंगा, तो उसके लिए एक ट्रिक है। यहाँ पे मैंने बताया था ना जिसको कॉम्बिनेशन करना आता है वो कर लेगा ये क्वेश्चन को। कैसे? यहाँ पे देखो होन और खानतान ना, खानतान ना ग्रुप एडजेक्टिव है, बट खानतान अगर ना ग्रुप एडजेक्टिव है तो इसके बाद अगर मैं ना लगा दूं तब मैं हमेशा इसके बाद नाउन ही लगाता हूं, ये रूल होता है। तो खानतान ना, यहाँ पे नाउन कितने हैं? एक नाउन ये रहा होन, एक नाउन रहा निहोंगो, ठीक है। अब खानतान ना निहोंगो बोलूंगा, आसान सी जैपनीज, ये कोई मीनिंग नहीं हुआ। अगर मैं बोलूँगा खानतान ना होन तो आसान सी किताब, ये एक मुझे एक अच्छा लग रहा है सुनने में कि हाँ आसान सी किताब, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, ये दूसरे और पहले ऑप्शंस को कंबाइन कर दूंगा यहाँ पे। सो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन के बाद ही पहला ऑप्शन आएगा, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। मैं फिल करूँगा अभी, ठीक है। स्कोशी दूसरा ऑप्शन फिर पहला ऑप्शन, खानतान ना आगे खानतान ना होन, ठीक है। आगे मैं अगर निहोंगो गा, फिर गा यहाँ पे गा भी लगा देता हूँ, तो गा दो बार नहीं आ सकते, तो ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब गा यहाँ पे तो नहीं आएगा, ठीक है, गा कहीं यहाँ पे आगे आएगा, तो मैं ये सारे के सारे फिर से इरेज कर देता हूँ। तो अभी मैं देखता हूँ इसका आंसर जो है ना, राइट आंसर वो है निहोंगो गा, निहोंगो के बाद गा पार्टिकल, यहाँ पे चलो मैं निहोंगो लिख दिया, फिर यहाँ पे गा लिख दिया, ठीक है। खानतान ना होन, ठीक है। अब खानतान ना होन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 1। तो अब मेरा सेंस थोड़ा सा बन जाता है, ठीक है। निहोंगो का खानतान ना होन, इसका मीनिंग है जैपनीज जिसकी आसान हो वो वाली बुक, ठीक है। ये नाउन मॉडिफिकेशन में आता है, जो मेरे ख्याल से 22 चैप्टर का है ये टॉपिक, मॉडिफिकेशन वाला, ठीक है।
सो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो खानदान ना आ जाएगा। अगर आपको ये ज़्यादा ही ऐसे मुश्किल लगे ना तो स्किप कर दो, छोड़ दो इसको, क्योंकि एक क्वेश्चन के ऊपर आप अगर 1 मिनट लगा रहे हो तब भी समझ नहीं आया ना, छोड़ दो उसको, अगला क्वेश्चन करो, जो आपको आते हैं वो करो। आगे आ जाता है हमारे पास मोंदाई 3। मोंदाई 3 में आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स है और इसके नीचे ही आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 22 में कौन सा आएगा, 23 में कौन सा आएगा। अगर मैं 22 क्वेश्चंस यहाँ पे ही देखूँ ना, मुझे आंसर मिल जाएगा। कैसे? इकू कारा कुरु कारा, ये हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। कारा हम जीशो फॉर्म के साथ, प्लेन जो डिक्शनरी फॉर्म है उसके साथ हम लगाते नहीं। दूसरा और चौथा देखो, इत्ते कारा किते कारा, मतलब जाने के बाद और आने के बाद, ये दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। बट हम क्वेश्चन पे फिर जाएंगे, देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सही आंसर आ जाता है। तो चलो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूँगा क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है मुझे बोलते हुए, तो सारा पेपर भी कंप्लीट करना है। देखते हैं अभी, ठीक है ना, एक एक चीज़ का मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा अभी। वाताशी वा सुशी का सुकी देस, मुझे सुशी पसंद है। निहोन निवा थाक्सान सुशिया गा आरिमास, ठीक है। निहोन में तो बहुत सारे सुशिया हैं, सुशी की शॉप्स हैं। वाताशी नो कोनी वा सुशिया गा आरिमासेन कारा, मेरी कंट्री में तो सुशिया नहीं है, इसलिए इमा तोतेमो उरेशी दिस, ठीक है। मेरी कंट्री में तो सुशिया नहीं अरिमासेन कारा, इमा तोतेमो उरेशी दिस, अभी मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। निहोन नी डैश कारा, निहोन नी डैश इरो इरो ना मिसे दे थाबे माश्ता, अभी वो जापान में है तो वो बोलेगा इत्ते कारा बोलेगा, जापान जाने के बाद बोलेगा, या फिर जापान से मैं आया हूँ तब से मैं इरो इरो ना मिसे दे थाबे तेमाश, अलग अलग मिसे में खा रहा हूँ, अलग अलग शॉप्स में खा रहा हूँ, तो आने के बाद आएगा। यहाँ पे आपका आंसर जो है किते कारा आ जाएगा, 4th ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, गाको नो माए नो मिसे वा यासुकुते ओइशी दिस, सुशी का सुकी ना हितो वा इशोनी डैश, ठीक है। तो इशोनी, इशोनी के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा हम देखेंगे। यहाँ पे इशोनी इकीमाश्ता का, इकीमासेन का, इत्ते इमास्ता का, इत्ते इमासेन का, तो इकीमासेन का, ठीक है। अगर आपने इनविटेशन वाला पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि इनविटेशन में हम इमासेन का ऐसे यूज़ करते हैं, पोलाइट थोड़ा एक्सप्रेशन है, मेरे साथ खाने नहीं चलोगे क्या। तो दूसरे पैराग्राफ में दूसरा लड़का बोल रहा है, उसका पैराग्राफ है, वाताशी वा एकिनो चिकाको नो होनेया गा सुखी देस, मुझे स्टेशन का नज़दीक वाला स्टोर, बुक स्टोर पसंद है। एकिनो चिकाको नो होनिया डैश ओ की मिसे देस, ठीक है। एकिनो चिकाको के जो उसके पास है वो जो होनिया है वो ओ की है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वा, होनिया वा ओ की दिस की जो वाला शॉप है वो ओ की है, ठीक है। का नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, नो नहीं आएगा, ठीक। गाक्को नो होन मो उत्ते इमस, स्कूल की बुक्स भी बिकती हैं। वाताशी नो कोनी नो मो डैश, स्कूल की बुक्स भी बिकती हैं, उसके बाद क्या बोलेगा, वाताशी नो कोनी नो मो योमिमास, अरिमास, शिमास और इमास, ठीक है। अरिमास मेरी कंट्री की बुक्स भी हैं तो अरिमास बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे योमिमास पढ़ते हैं या फिर शिमास करते हैं, ऐसा नहीं आएगा, मेरी कंट्री की बुक्स भी वहाँ पे हैं, ऐसा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि पीछे जो लाइन है वो नेक्स्ट वाली लाइन को कंटिन्यू ही करेगा, अलग आंसर नहीं हो पाएगा। सोचते, यहाँ पे सोचते, वाताशी का सुकी ना र्योरी नो होन मो ओई देस, ठीक है। मेरी जो पसंदीदा र्योरी है उसकी बुक्स भी बहुत ज़्यादा है। डैश होन वा इत्सुमो एकिनो चिकाको नो होनिया दे खाइमस, डैश आगे कोमा है तो थोड़ा पाउस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पाउस कहाँ पे आएगा, देवा, सोरेकारा और देमो, दाकारा। दाकारा का मीनिंग होता है इसलिए स्टेशन के पास वाले वहाँ से मैं होन जो है वो बाय करता हूँ, तो दाकारा आपका आंसर आएगा। देवा नहीं आएगा, देवा हम तब लगाते हैं जब हम जा को, जा की जगह भी यूज़ होते हैं, जा, जा माता आश्ता, जा माता ऐसे बोलते हैं ना, तो देवा माता आश्ता भी बोल सकते हैं, वो पोलाइट होता है। सूर्यकारा नहीं आता, सूर्यकारा आता है कि उस चीज़ को करने के बाद, सूर्यकारा आफ्टर दैट, ठीक है।
डेमो भी नहीं आएगा, बट का सेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है, द कारा आया है इसलिए का सेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास होती है मोंदई 4। मोंदई 4 पे आ चुके हैं। मोंदई 4 में आपके 3 पैराग्राफ होंगे, तीनों पैराग्राफ का एक एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। पढ़ेंगे तीनों पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ है वाताशिवा क्यों, मैं आज तोमोदाची तो खाईमोनो नी इकिमाशिता, दोस्त के साथ शॉपिंग करने गया था। सान का गेत्सु मायनी मिता एइगा नो देविदी का होशी काता कारा, ठीक है। दूसरी लाइन में काता कारा देश, ठीक है। तो इसलिए गया था, इसका रीजन दिया हुआ है कि 3 महीने पहले मिता एइगा नो डीवीडी जो देखी थी वो वाली मूवी की डीवीडी गा होशी, होशी मीन्स चाहिए थी इसलिए, काता कारा होशी काता कारा चाहिए थी इसलिए गया था। खात्ता डीवीडी वा तोमोदाची या आने तो ईश्वनी मीमास, ठीक है। सो मीमास देखना, बट ये मीमास होता है फ्यूचर के लिए, अभी देखा नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में देखेगा, अभी नहीं देखेगा। तो जो खाता डीवीडी है, जो खरीदी हुई डीवीडी है, वो तोमोदाची या बहन के साथ वो इकट्ठे होकर देखेंगे। तो 27 का कि वाताशिवा क्यों नानी ओशिमास का, मैं आज क्या करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा आज मैंने क्या किया था, सॉरी शिमाश्ता, आज मैंने क्या किया था, तो आज मैं क्यों तोमोदाची तो खाईमोनो नहीं इकिमाशिता, मैं शॉपिंग करने के लिए गया था दोस्त के साथ। ओके, पहला ऑप्शन है तोमोदाची तो एगाओ में नहीं इकिमाशिता, मूवी देखने के लिए गया था, नहीं। दूसरा तोमोदाची तो डीवीडी खाई नहीं इकिमाशिता, डीवीडी खरीदने के लिए गया था, यस डीवीडी खरीदनी थी इसलिए शॉपिंग करने के लिए गया था। थर्ड आने तो एगाओ में नहीं इकिमाशिता, बहन के साथ तो गया ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आने तो, मतलब बहन के साथ मूवी देखने के लिए गया था, ऐसा नहीं है। आने तो डीवीडी खाई नहीं इकिमाशिता, बहन के साथ डीवीडी खरीदने के लिए गया था, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर आ जाता है सेकंड। दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे रहा, इसमें क्या करना है आपको ये क्वेश्चन पहले पढ़ लोगे तो ज़्यादा देखना, पहले हमने क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा था ना, बाद में पढ़ा था। मैं क्वेश्चन पहले पढ़ूंगा, बाद में उसका आंसर देखूंगा, देखना अभी क्या होता है फ़र्क। इमानो हेया वा दोरे देश का, अब का जो रूम है, इमानो अभी का जो रूम है वो कौन सा है, ठीक है। तो रूम देखना है, ये 4 रूम दे रखे हैं, आइडिया मुझे लग ही गया है कि हाँ रूम ढूंढना है कोई। पैराग्राफ वाताशिनो हेया निवा तेबुरु गा हितोत्सु, टेबल 1। ईसु गा फुतात्सु, 2 चेयर्स, ठीक है। होनदाना गा हितोत्सु, होनदाना मीन्स बुक शेल्फ, एक बुक शेल्फ है, ठीक है। होन का थाक्सा नरीमस, बुक बहुत ज्यादा है। मोत्तो ओ की ना होन दाना का होशी देश, कि बहुत बड़ा होन दाना मुझे चाहिए, ठीक है। बड़ा चाहिए तो इसका मतलब उसके पास छोटा होगा, बुक्स बहुत ज़्यादा हैं उसके पास। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैंने अपनी क्या चीज़ें लिख ली, टेबल 1 चेयर 2, मैं कंफर्म करूँगा टेबल 1, ये सभी में टेबल 1 है यार, चेयर 2 ही है, सभी में चेयर भी 2 हैं, बचा क्या मेरे पास बुक शेल्फ 1 है, तो बुक शेल्फ 1 होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 2 आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, तो ये कैंसिल होगी, मेरे पास तो 1 ही है। और यहाँ पे देखो 1 है, ये 1 है, ठीक है। अब उसके पास बुक्स बहुत हैं और उसको बड़ी वाली चाहिए, तो बड़ी वाली उसके पास नहीं है, तो 4th ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। बचा ऑप्शन नंबर 3rd, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में लेटर सा लिख रहा है, और किसने किसको लिखा है पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, याद रखना क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। मोरीसान वा, मोरीसान जो है कॉपी शिता, तो कॉपी करने के बाद आतो दे होन ओ दो शिमास का, बुक का क्या करेगा, ठीक है। यहाँ पे 3rd क्वेश्चन ऊपर लिखा है मोरीसान नो त्सुकुए नो उए नी यामागुची सेंसे नो मेमो तो होन का रिमाश्ता। मोरीसान के टेबल के ऊपर यामागुची सेंसे नो मेमो, यामागुची सेंसे का मेमो है एंड बुक है। किसके टेबल के ऊपर है, मोरीसान के टेबल के ऊपर। तो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि होन व दो शिमास का, होन का क्या करेगा वो, ठीक है, कॉपी करने के बाद। अब ये रहा मोरीसान, ये रहा यामागुची सान, नीचे जो लिखता है वो जिसको लिखा हुआ है, मोरीसान को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए लिखा हुआ है, तो मोरीसान का नाम ऊपर है। कुरास दे सुकाउ होन ओ नाकागावा सेंसे नी खारी माश्ता, क्लास में जो बुक यूज करता हूँ वो मैंने नाकागावा सेंसे नी खारी माश्ता मीन्स बोरो करी थी। 5 पेजियो नीजू गो माई कॉपी से देखो तसे,
ठीक है। 5 नंबर पेज जो है 25 कॉपी कर दीजिए उसकी, और जो कॉपी है कॉपी वा मिनामी सान नी वाताश्ते खुदा सही, वो मिनामी सान को डिलीवर कर दीजिए, पास कर दीजिए, ठीक है। अब कॉपी का क्या करेगा, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें तो क्या है होन व दो शिमास का, होन व दो शिमास का, बुक को क्या करेगा वो। ये दोनों लाइन बेकार है यहाँ में, इस पर टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि हमें यहाँ पे होन मिली नहीं। होन अगली लाइन में है, देखो अगली लाइन में लिखा हुआ है, ओके। होन वा वाताशिगा आश्ता खाइशिमस करा, मैं कल खाइशिमस वापस करूंगा, इसलिए वाताशिनो त्सुकुनो ओएनी ओइते खुदासाई, मेरे डेस्क के ऊपर रख दीजिए। ओइते खुदासाई इज ओखीमास, ठीक है। ओखीमास होता है रखना, ओखीमास वेकअप भी होता है, बट यहाँ पे रखने वाला। ओके, क्या करेगा, टेबल के ऊपर रखेगा, किसके टेबल के ऊपर, यामागुची सेंसेई के ऊपर, ठीक है। ओके, पहला है क्लास दे स्काउ, क्लास में यूज़ करेगा, वो तो पहले ही यूज़ कर रहा है, ठीक है। मिनामी सान ही बतासो, मिनामी सान को डिलीवर करेगा, तो मिनामी सान को डिलीवर नहीं करना है, मिनामी सान को तो कॉपी जो करी थी वो देनी थी। थर्ड, नाकागावा सेंसेई नी खाइशिमस, कि नाकागावा सेंसेई को वापस कर देना। फोर्थ, यामागुची सेंसेई नो त्सुकुनो ओकेनी ओएनी ओकीमस, कि उसके टेबल के ऊपर रख देगा, वापस वो खुद आके करेगा, वरना मैं करूँगा कल आके, तो मेरे डेस्क के ऊपर रख देना बस, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। हमारे पास अभी सिर्फ 2 क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है। एक बड़ा वाला पैराग्राफ ये वाला, ठीक है, एंड उसके बाद एक ये वाला मोंदाई जो है ट्रिकी वाला क्वेश्चन होता है, ये वाला, इसको कैसे सोल्व करना है बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। ओके, सो बड़ा वाला पैराग्राफ करते हैं, जल्दी से करते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ पढ़ना है यहाँ से, एंड इसके क्वेश्चन हैं 2, 30 और 31। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आसान हो जाएगा, ढूंढनी चीज़ें आसान हो जाएंगी। 30 क्वेश्चन है, दोष थे कुमारी माश्ता का, कुमारी मास और या फिर कोमारू, ठीक है। इसका मीनिंग होता है ट्रबल, क्यों ट्रबल हुआ था, ठीक है। ट्रबल परेशानी, ठीक है, क्यों परेशानी हुई थी, ठीक है, हमें ये ढूंढना है। दूसरा क्वेश्चन है वाताशिवा आश्ता दोशिमस का, मैं बना है इस पैराग्राफ में, आश्ता दोशिमस का कल क्या करेगा, ठीक है, वो कल क्या करेगा, तो हमें ढूंढना है ये। तो पहला हमारे पास कुमारी माश्ता, ये अंडरलाइन किया हुआ पैराग्राफ में, देखो यहाँ पे, देखो ये अंडरलाइन करा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो हमें मिल गया। तो ज़्यादातर अगर आपके पास टाइम ना हो तो इस अंडरलाइन करे के पहले वाली लाइन और दूसरी जो इसके बाद में है वो पढ़ लेना, आपको आंसर मिल जाएगा उसी में, आपको उसी में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, वाताशिवा आश्ता, यहाँ पे आश्ता लिखा है, कल क्या करेगा, तो आप ढूंढो कि कल कहाँ पे लिखा हुआ है, कल सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर इसकी पिछली लाइन या फिर इसकी आगे लाइन, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए 7 मिनट देने हैं, 7 मिनट से ज़्यादा नहीं, अगर नहीं हो रहा तो स्किप करके आगे बढ़ लेना, ठीक है। ओके, मैं सोल्व करता हूँ ये क्वेश्चन, अब सुनना, मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। किनो नो योरू वा ओसोकु मादे शिगोतो शिमाश्ता, अब मुझे ओसोकु का मीनिंग नहीं पता है ना, तो भी मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। किनो नो योरू ओसोकु मादे, कि कल रात मैंने, ओसोकु मीन्स लेट नाइट तक, शिगोतो शिमाश्ता काम किया था, तोते वो चुकारे माश्ता, ठीक है, चुकारे माश्ता मीन्स थक गया था, बहुत ज़्यादा थक गया था। शिगोतो नो आ तो देनशा दे खायरी माश्ता, कि देनशा से, ट्रेन से मैं वापस चला गया था काम के बाद। ये नो चिकाको नो एक ही दे देनशा ओ ओरीमाश्ता, कि उतर गया, मैं ट्रेन से उतर गया था अपने घर के पास वाले स्टेशन पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सोतो व आमे देशता, बाहर बारिश हो रही थी, गा बट वाताशी वा कासा व अरिमासेन देशता, कासा गा अरिमासेन देशता, मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था। तोतेमो कुमारी माश्ता, अब ट्रैवल हो गया, परेशानी हो गई, तो परेशानी किस चीज़ से हुई, अम्ब्रेला नहीं था, बाहर बारिश हो रही थी, ठीक है। यह आपका आंसर वहाँ पे पहला आपको मिल चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस देखता हूँ तो क्या देखूँगा, पहला ऑप्शन है ओसोई जिकान नी एक ही नहीं सुई तारा, मतलब बहुत लेट पहुँचा था स्टेशन पे। दूसरा ऑप्शन शिगोतो व थाक्सन अरिमाश्ता कारा, ठीक है, आता कारा,
कि काम बहुत ज़्यादा था उसके पास। तीसरा तोतेमो त्सुकारे माशिता, बहुत ज़्यादा थक गया था वो। चौथा कासा का ना खाता, तो कासा नहीं था उसके पास इसीलिए ट्रबल हुआ है। बाकी आपने आपसे आप ये मत बना लेना कि काम बहुत होगा इसीलिए ही परेशान हुआ होगा, नहीं नहीं नहीं, उनके पास जापानीज है वो, उनके पास काम बहुत ही ज़्यादा होता है वैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। एकिनो हितोगा वाताशी ओ मिते, मुझे मतलब एक स्टेशन पे जो बंदा है उसने मुझे मेरे तरफ देखा। आनो हाकोनो नाकानो कासाओ सुकाते खुदासाई, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर वाला अम्ब्रेला है वो यूज़ करिए। तो ई माश्ता, ऐसा बोला उसने। हाकोनो नाका निवा कासा का सानबोन, अरे माश्ता 3 अम्ब्रेला थे उसके अंदर। वाताशिवा मैं ए ई देश का, कि ठीक रहेगा क्या? तो कीकी माश्ता, कीकी मास की 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है लिसन एंड एक होता है आस्क, पूछना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछने वाला है कि ईद इसका, हाँ अच्छा है क्या, अभी ठीक रहेगा क्या ऐसे? ठीक है, तो उसने पूछ लिया। नेक्स्ट एकिनो हितोवा, एकिनो हितो जो है वो बोलता है अरे वाह मिन्नानो कासा देश, सभी का अम्ब्रेला है ये तो। ठीक है, उखाने व इरी मसेन, पैसे नहीं चाहिए। आगे बोलता है आश्ता के बाद देखना, अभी आश्ता आनो हाको नी खाएशते खुदासाई, कल इसी बॉक्स में खाएशते मतलब वापस रिटर्न कर दीजिए, ऐसा उसने तो ईमाश्ता ऐसा बोल दिया। उसके बाद वाताशिवा मैं वकारी माश्ता अरिगातो गोजाइमास, समझ गया थैंक यू बोला, तो इत्ते बोल के कासाओ खारीते खायरी माश्ता, कासाओ खारी मास बोरो करके वापस लौट गया, वो चला गया अपने घर पे। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑप्शंस। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कासाओ हाकोनो नाकानी रेमस, कल मैं क्या करूँगा, बॉक्स के अंदर अपना अम्ब्रेला डाल दूंगा आके। दूसरा कासाओ एकिनो हितोनी वाताशिमास, जो वो पर्सन था उसको वापस करूँगा। तीसरा उखाने व हाकोनो नाकानी रेमस, पैसों को मैं उस बॉक्स में डालूंगा। चौथा उखाने ओ एकिनो हितोनी वाताशिमास, पैसों को स्टेशन पे जो बंदा था उसको दूंगा। ठीक है, तो पैसों की बात ही नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो गए। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है कि मैं आके वापस वो कासा वहीं का वहीं रख दूंगा जो मैंने लिया था। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 तरीके बताऊंगा, 2 तरीके बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि 1 घंटे से मैं ज़्यादा बोल ही रहा हूँ आपके लिए, और आगे भी बहुत सारी अच्छी वीडियो आने वाली हैं, तो देखते रहिएगा। और ये आपका क्वेश्चन है, एक ऐसा कुछ आपको दिया होता है, इसमें से इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है। जैसे आपको अखबार आता है, उसके बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आ जाती है ना कि यार ये ले लो, फ्री फ्री फ्री, ऐसा सस्ता, सेल सेल, तो वैसा एक क्वेश्चन है। और अभी पहले क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, मोंदाई जो 6 है वहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। आराकी या लगता है किसी शॉप के बाद, ठीक है, शॉप के नाम के बाद, तो आराकिया शॉप दे टोयरेतो पेपर, टॉयलेट पेपर, तो एंड नीकू मीट, फिर यासाई वेजिटेबल्स, ओ ओनाजी ही सेम डे खाईताई खरीदना चाहता है। इत्सुगा यासुई देश का, यासुई मीन्स चीप। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स लिखे, मैंने लिखा टॉयलेट पेपर, फिर मीट एंड फिर वेजिटेबल एंड फिर सेम डे और चीप। मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिख दूंगा, देखो दोबारा देखो, टॉयलेट पेपर, मीट, वेजिटेबल्स, ये मेरे को चाहिए, कब चाहिए, सेम डे पे, और चीप होने चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट आ गई पूरी इस बॉक्स के अंदर। मुझे दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैंने अपना नोट्स बना लिए। ठीक है, और मुझे रिक्वायरमेंट पता चल गई। अगर मैं इस पैराग्राफ को 10 सेकंड के लिए दूं तो आप क्या क्या चीज़ नोटिस करोगे, यासुई 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 यासुई, ठीक है, सस्ता सस्ता, शॉप का नाम, टाइमिंग, ये कुछ पैसे, ठीक है,
10 सेकंड में इतना नोटिस कर लोगे, ठीक है। तो इतना पता लग गया कि सारे के सारे सस्ते में आ रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शन भी सस्ते में, ये भी सस्ते में, ये भी सस्ते में। अब दो तरीके कैसे बताऊंगा। एक तरीका है कि मैं ऑप्शंस को देखूं और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। ऑप्शन को देख के मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। पहला ऑप्शन देखो क्या है, 6वां महीना 11 तारीख एंड 12 तारीख। 6वां महीना 11 तारीख एंड 12 तारीख। मैं ढूंढूंगा मेरी डेट कहां पे आ रही है ये, ठीक है। तो 6वां महीना 11 तारीख यहां पे और 14 तारीख तक, तो 11 तारीख और 12 तारीख इधर मिल गया मुझे। 6वां महीना 15 तारीख से 18 तारीख, इसमें मुझे नहीं मिला तो ये मैं क्रॉस कर दूं। और यहां पे देखो डेज लिखे हुए हैं। अब मैं 11 तारीख और 12 तारीख को ही उसको चीज़ें खरीदनी है, तो सेम डे पे खरीदनी है। तो 11 तारीख का यहाँ पे देखो ऑप्शन में गैत्सियो भी दे रखा है, कायो भी दे रखा है। मुझे डेज पता चल गए, मैं गैत्सियो भी और कायो भी को ही वहाँ से पकड़ूंगा, क्योंकि मुझे सेम दिन चाहिए, मुझे अलग अलग दिन ही नहीं चाहिए। यहाँ पे रहा गैत्सियो भी और कायो भी, बाकी ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ऑप्शंस आ गए। अब इसमें ढूंढूंगा मैं अपनी काम की चीज़। काम की चीज़ क्या है, टॉयलेट पेपर, मीट, वेजिटेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सातों लिखा है, सातों मुझे नहीं चाहिए। टॉयलेट पेपर चाहिए, हाँ ये देखो टॉयलेट पेपर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। बाकी मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, जहाँ क्लीन हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दूसरे यहाँ पे जो मैंने लिखा है, यहाँ पे कुदामोनो है, मुझे नहीं चाहिए कुदामोनो। साकाना मुझे नहीं चाहिए, जूस मुझे नहीं चाहिए। और इस दिन 11 और 12 तारीख को सिर्फ मुझे एक तो टॉयलेट पेपर मिला, बाकी कुछ मिला ही नहीं। तो मेरा ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन हो गया कैंसिल। पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं आएगा। फिर हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। 13 तारीख एंड 14 तारीख दिन है सुईयोबी और मोखियोबी। 13 तारीख 11 से 14, यहाँ पे 13 और 14 मिल गई। दिन है सुईयोबी और मोखियोबी, ये रहा सुईयोबी और मोखियोबी। तो ये सेम डेज पे आते हैं दोनों। तो मैं क्या करूँगा, अब इसमें अपनी रिक्वायरमेंट ढूंढूंगा। टिश्यू पेपर मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे तोफूनो चाहिए मुझे, निकू चाहिए मुझे, यासाई भी चाहिए, मुझे मिल गया। सारा सामान मिल गया, तीनों की तीनों चीज़ें सस्ते एक ही दिन पे मिल गई, ख़त्म, फिनिश्ड। यही हमारा आंसर है। कंफर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, दूसरे ऑप्शंस को चेक कर लूँगा, ठीक है। कैसे चेक करना है, दूसरे थर्ड ऑप्शन में क्या है, 15 तारीख एंड 16 तारीख। मैं देखूँगा अभी कि 15 तारीख और 16 तारीख में वो सब चीज़ें मुझे मिल रही हैं, या फिर मेरा गलत तो नहीं होगा। हो सकता है कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, पूरा कंफर्म कर लूँगा। तो 15 तारीख और 16 तारीख ये रहा, ये रही 15 तारीख और ये रहा 16 तारीख, ठीक है। सो अब दिन भी देख लेते हैं कौन सा दिन है 15 तारीख और 16 तारीख को, ठीक है। और मैं ऊपर करता हूँ, यहाँ पे है किन योबी और दो योबी, किन योबी और दो योबी। ये रहा किन योबी और दो योबी। इन दोनों ऑप्शंस में से मुझे ढूंढना है। यहाँ पे मुझे ये देखो, ये क्या लिखा है, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर है ये, टॉयलेट पेपर नहीं है। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। शोजू भी नहीं चाहिए मुझे, पान भी नहीं चाहिए, ग्यून्यू भी नहीं चाहिए, साका नहीं चाहिए, जैसा ही चाहिए। सिर्फ एक चीज़ मिल रही है, तो मुझे सारी चीज़ें नहीं मिल रही। तो मेरा ये ऑप्शन भी, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट इज 17 तारीख और 18 तारीख दिन है निचियोबी और गैत्सियोबी। 17 तारीख भी मुझे यहीं पे मिल रही है और 18 भी यहीं पे, और गैत्सियोबी और निचियोबी। यहाँ पे गैत्सियोबी मिल रहा है, कायोबी भी नहीं मिल रहा है अच्छे से, मतलब दोनों डेट्स नहीं मिल रही है। तो कुदामोनो, साकाना और जूस, इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। टिश्यू पेपर भी नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला इस दिन पे भी। तो मेरा जो आंसर है वो ऐसे आ जाएगा। अगर मैं ऑप्शंस पे चलूँ, फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया, मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला उसमें। ये था फर्स्ट मेथड इसको सोल्व करने का। अब सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कभी कभी पहला मेथड काम नहीं करता है, हो सकता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया हो और हमें तो सोल्व करना है, और हमें इस क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट में सोल्व करना है। मैंने इसको 8 मिनट बोला आपको कि 8 मिनट दे देना, 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, 2 मिनट में भी ये सॉल्व हो जाता है अगर आपको ट्रिक आती है।
अभी दूसरी ट्रिक क्या है, मैं रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे लिखी है राइट साइड पे, इसके अकॉर्डिंग चलूंगा और अपना दिन निकाल लूंगा। टॉयलेट पेपर, मीट एंड वेज, ये तीनों ढूंढूंगा मैं यहाँ पे। जस्ट मैं ढूंढूंगा और टिक करूंगा। कैसे करूंगा देखना ज़रा ध्यान से। टॉयलेट पेपर यहाँ पे मिल गया, ये टिश्यू पेपर है, इसको गलत रीड मत कर लेना। ना मुझे शोजू चाहिए, ना ही मुझे सातो चाहिए, ना ही मुझे कुदामोनो चाहिए, ना ही साकाना चाहिए, ना ही जूस चाहिए, ना ही तोफू चाहिए। मुझे निकू चाहिए और यासाई चाहिए। पान नहीं चाहिए, ग्योनी नहीं चाहिए, साकाना नहीं चाहिए, यासाई चाहिए। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो बची सिर्फ इतनी सी, ठीक है। ये बची मेरी रिक्वायरमेंट की चीज़ें। अब मैं क्या करूँगा, मेरा ये तो फिक्स हो गया ना, टिश्यू पेपर यहीं पे है, और यहाँ पे देखो मेरी दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, इन दोनों दिन पे भी नहीं मिल रही। और ये दोनों दिनों में मुझे ढूंढना है, बाकी सारा मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इन दोनों दिनों में मुझे ढूंढना है कि मैं अपनी जो चीज़ है वो कैसे लूँ, ठीक है। अब ये जो सुइयोबी और मोकुयोबी है इसकी लिमिट है, क्योंकि सुइयोबी और मोकुयोबी इकट्ठे दिन आते हैं। किस दिन का ये प्लान है ये मुझे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात, सुइयोबी और मोकुयोबी को मैं ऑप्शंस में ढूंढ लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सुइयोबी और मोकुयोबी का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शंस है ही नहीं, तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाता है। चलो ठीक है, आपने आंसर नहीं ढूंढा। एक और चीज़ बताता हूँ। अब इस ऑप्शन में तो ढूंढना ही ढूंढना है ना, तो 11 तारीख को हमने गैत्सुयोबी दे रखा है यहाँ पे। 12 तारीख को क्या होगा, खायोबी, ठीक है, खायोबी। 13 तारीख को क्या होगा, सुइयोबी। और 14 तारीख को क्या होगा, मोकुयोबी। यहाँ पे दे रखा है ये देखो, मोकुयोबी। तो मेरा जो यहाँ पे सुइयोबी और मोकुयोबी कितने डेट को आ गया, 13 और 14 को। तो मैं अपनी डेट भी देख लेता हूँ यार। अभी देखो 13 और यहाँ पे ये 13 रही, यहाँ पे 14 रही। मेरा ऐसे सोल्व कर लूँगा। ये थी दो टेक्निक्स। ऑप्शन से आंसर में जाओ, रिक्वायरमेंट से आंसर में जाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो भी अच्छी लगती है आप उसको यूज़ कर सकते हो। और इतना लेंथी वीडियो देखने के लिए पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमस। इस वीडियो में मैं जितना भी बता सकता था इतना ही है। N4 वाले लोग इस वीडियो को रेफरेंस माने कि यही टेक्निक्स आपको यूज़ करनी है, और ये टेक्निक सभी लेवल्स में काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने N4 का पेपर सोल्व नहीं किया है तो N4 के लिए मैंने नहीं बताया, नहीं, ये सभी में काम आएंगी। ये यूनिवर्सल है। इवन आप किसी भी एग्जाम को दे लो, ऐसी ही टेक्निक आपको यूज़ करनी चाहिए उसको सोल्व करने के लिए। सो फाइनली हमने सारा पेपर सोल्व कर दिया है, बिना चौकाई का नहीं किया, ठीक है। चौकाई का 30 मिनट का होता है, मेरी 1 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है, वो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है एक एक क्वेश्चन को, तो वो देख लेना। अभी मैं एक चीज़ आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, छोटा सा। मोंदाई 1 16 क्वेश्चंस, मोंदाई 2 में आपके थे 5 क्वेश्चंस जो स्टार वाले होते हैं। अगर स्टार वाले, मुझे थोड़ा गुस्सा आता है इन क्वेश्चंस पे किसी को आता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मोंदाई 3 के 5 क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। मोंदाई 4 के आगे होते हैं, कितने होते हैं, 3 पैराग्राफ्स होते हैं छोटे छोटे, और उनका एक एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 3 क्वेश्चंस। मोंदाई 5 में आपके पास एक पैराग्राफ होता है जो लॉन्ग होता है, उसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चंस। एंड मोंदाई 6 जो अभी हमने क्वेश्चन किया इंपॉर्टेंट, उसमें आपका ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जिसमें एक क्वेश्चन करना होता है N5 में, और N4 में 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। टेक्निक यही लगेगी, मेथड यही लगेगा, ठीक है। तो आपको ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले अटैम्प्ट करने की कोशिश करना। कैसे, सबसे पहले आप ये वाला अटैम्प्ट करोगे, उसके बाद सीधा मोंदाई 6 पे आ जाना, ये अटैम्प्ट कर लेना, क्योंकि फ्रेश होते हो, इजीली कर पाओगे। और इस क्वेश्चन को करने के लिए 7 मिनट्स में टाइम देता हूँ आपको, ठीक है। 7 मिनट से ज़्यादा हो गया स्किप कर दो। और जो ये बड़ा वाला पैराग्राफ है इसको भी 7 मिनट देता हूँ, ठीक है। ये 16 क्वेश्चंस को आपको करना है 14 मिनट्स के अंदर, ठीक है।
और ये स्टार वाले और ये वाले क्वेश्चंस को आपको करना है 8 मिनट के अंदर। ये 3 पैराग्राफ्स को आप करना है 12 मिनट के अंदर। तो टोटल टाइम मैं अगर काउंट करूँ ना, ऐसे जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 48 मिनट्स के आसपास आ जाता है। और टोटल आपके पास टाइम कितना है, 50 मिनट्स। ठीक है, तो 2 मिनट मैं पता कहाँ पे लगाता हूँ, वो मार्क करने में, वो जो गोले गोले मार्क करने हैं ना, उसमें मैं 2 मिनट लगा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, अच्छे से करना है, सारे अच्छे से पेपर करके आएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, जो कॉमन मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक, ठीक है, जैसे आपको दे रखा है ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं ओएमआर शीट पे ABCD। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर पे तो पहले सोल्व कर लेते हैं, टाइम ओवर हो जाता है, वो फिल ही नहीं कर पाते। ठीक है, उसका वैसे रह जाता है। दूसरा, जब आपके क्वेश्चन पेपर पे आप सोल्व कर लो तो आप देख लेना कि पहले का आप बी फिल करके आते हो, यहाँ पे चलो मैं बी फिल कर दिया। अब ऐसा ना हो जाओ कि गलती से आप क्या करो कि पहले क्वेश्चन या फिर चौथा क्वेश्चन है उसको आप थर्ड में फिल कर दिया। जैसे फोर्थ क्वेश्चन का सी लगाना था तो आपने थर्ड क्वेश्चन में सी लगा दिया, आपने फिर आंसर देखे CBA, सारी की सारी लाइन जो है गलत करके आ जाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, दुख बहुत लगता है जब ऐसे करते हैं। ठीक है, आराम से क्वेश्चन करने, जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम जितना दे रखा है उस टाइम लिमिट में करना है। इस टाइम लिमिट का तो आप स्क्रीनशॉट लेके सेंड रख लो अपने पास, क्योंकि ये अगर आप नहीं फॉलो कर पाते तो पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। 4-5 क्वेश्चन छोड़ने से आपका अगर पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट होता है ना, तो कर लो, वो 4-5 क्वेश्चन आपको पास नहीं करने देंगे, बाकी सारा पेपर आपको पास करवाएगा। ठीक है, सो पेपर को अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो सारे के सारे अटेम्प्ट करके आना, तुक्के जो लगाने हैं ना साथ ही साथ में लगाते रहना। अगली वीडियो में बताऊंगा कि कितने मार्क्स, पासिंग मार्क्स होते हैं N5 में, कितने होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट इंपॉर्टेंट यही है कि मुंदई 1 के बाद मुंदई 6 करो। मुंदई 6 ज़्यादा मार्क्स की होती है, ताकि आपको एक थोड़ा बेनिफिट मिल सके और टाइम को मैनेज कर पाओ। एग्जाम में, एग्जाम को पूरा अटेम्प्ट करना सबसे मुश्किल होता है, एग्जाम इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, पूरा अटेम्प्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कोई आपकी ऐसी ही कोई रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। दिसंबर में जो 2021 में GLPT हो रहा है दिल्ली में, वहाँ पे मैं आ रहा हूँ, और अगर आप वहाँ पे होते हो तो आप मुझसे मिल सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।